हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। कुछ ऐसी वीडियो मैंने अब तक बनाई हैं, जितनी भी बनाई हैं उनमें से कुछ ऐसी वीडियो रही हैं जिनको बनाने के लिए वाकई में मैं तड़पा हूँ। मेरे को डेस्परेशन रही है कि क्या कब वो दिन आएगा जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इस बंदे के ऊपर उसका जवाब दूंगा। और आज की वीडियो उन वीडियो में से एक है। अनुराग कश्यप, ये बंदा मेरी नज़रों में बहुत पहले से है। जब से मैंने बॉलीवुड के ऊपर मूवी बनानी शुरू करी है, ये मेरी लिस्ट में टॉप पे है। ये हो गया प्रकाश राज, हो गया कमल हसन, हो गया ये सब मेरी। आज कमल हसन प्रकाश राज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पे बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई इनके ऊपर वीडियो बनाओ, बिल्कुल बनाओ, और मैं ज़रूर बनाऊंगा इनके ऊपर वीडियो। लेकिन ये अनुराग कश्यप, ये बंदा मेरी नज़रों में बहुत पहले से है और आज वो दिन आया जब मैं इसको अच्छे से जवाब दूंगा। लेकिन पहले इसकी करतूत बता दूं आपको। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ट्विटर पे ये और इसका जो पूरा संगठन है, ये पूरा घेरने में लगा है कंगना रनौत को पूरा संगठन घेरने में लगा है। ट्वीट कर रहे जा रहे हैं बार बार। उधर से तापसी पन्नू, हाँ जी, अच्छा तापसी पन्नू, और इसकी कंट्रोवर्सी क्या है कि इन्होंने एक इंटरव्यू में बी ग्रेड एक्ट्रेस बोल दिया तापसी पन्नू को। उस बात को साइड रखते हैं। ट्विटर पे ये बार बकवास कर रहा है अनुराग कश्यप कि ये नई कंगना रनौत को मैं नहीं जानता हूँ, ये तो एक टाइम पे इनका फैन हुआ करता था। ये नई कंगना रनौत जो है ये बिना सर पैर की बातें कर रही है, बकवास कर रही है, कुछ हासिल नहीं होने वाला, मैं इसको आईना दिखा सकता हूँ लेकिन दिखाऊंगा नहीं, और बहुत सारी बातें। ट्वीट जो है, इसके जो ट्वीट्स हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। ट्वीट्स पढ़ने के लिए आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा बिल्कुल। तो क्या है कि इन लोगों ने क्या बोला कंगना रनौत जी को कि बिना सर पैर की बातें कर रही हैं, इनका कुछ भी नहीं होने वाला, सेल्फिश है ये। अब मैं इनको जवाब दे देता हूँ। पहली बात तापसी पन्नू पे आता हूँ। तापसी पन्नू को गलती हो गई, इन्होंने बी ग्रेड एक्ट्रेस बोला, मानता हूँ। मैं इसको सी ग्रेड भी बोलूंगा अगर, तो कौन क्या उखाड़ लेगा मेरा, जरा बताना। बी ग्रेड नहीं, सी ग्रेड एक्ट्रेस है तापसी पन्नू, मैं और बोलता हूँ। उससे भी नीचे कोई ग्रेड होगा वो है, क्या उखाड़ लेगा कोई मेरा। जब कंगना रनौत जी को तुम इतना बोलते थे छोटे शहर से आई लड़की है, बात करने तमीज नहीं है, इनकी इंग्लिश का मजाक उड़ाते थे, हैं जी, इनके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स डालते थे, अकेला कर दिया था इनको पूरी इंडस्ट्री ने, तब इनके साथ कौन खड़ा था तुम में से? ना अनुराग कश्यप का नाम आया था जी, ना तापसी पन्नू का नाम आया था। तब ये लोग कहाँ मर गए थे? अनुराग कश्यप बकवास करता है इतनी। पहली बात इनको याद दिला दूं कि वो सेल्फिश है, सेल्फिश तुम लोग हो, हरामजादो। सुशांत सिंह राजपूत मर गए हैं, भूल गई क्या इंडस्ट्री? भूल गई क्या? सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे हैं हमारे बीच। एक लड़की, उसको क्या जरूरत थी खड़ा होने के लिए उस आदमी के लिए जो नहीं रहा? वो सेल्फिश है। अपने दम पे अचीव किया हुआ पद्मश्री उन्हें दाव पे लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों किसी, वो सुशांत सिंह मर चुके हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं, जा चुके हमें छोड़ के। वो मर्डर था या सुसाइड था नॉर्मल, वो डिप्रेशन में थे या उनको डिप्रेशन में लाया गया, कुछ ही बात हो सकती है। लेकिन कंगना रनौत को साबित करने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर वो सेल्फिश होती तो क्यों? हमने पद्मश्री अपने दम पे कमाया। तुम्हारी तरह खरीदते नहीं है ये लोग, पद्मश्री वैसे नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन तुम्हारे दम पे जो अवार्ड तुम खरीदते रहते हो बहन के लड़ो, ये तुम्हारे दम पे नहीं किया, उसने अपनी मेहनत से किया था। तुम्हारी गांड में दम नहीं, ऐसे कोई कमा के तो दिखा दो। तुम में से कितने, कौन सी तापसी पन्नू के बाद जो है ये पद्मश्री है? तुम लोग एक कौड़ी के तो हो नहीं, एक पैसे के तो हो नहीं, तुम लोग हैं। उसको बोल रहे हो जो अपने दम पे किया है, उसको क्या जरूरत थी? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इनका एक इंटरव्यू था कंगना रनौत जी का। मैं इस बात को बोल के अनुराग कश्यप पे आता हूँ। इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल करी जा रही है ट्विटर पे। इन्होंने सन 2000, और नॉट जस्ट कि जो बॉलीवुड के लोग हैं वो कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों को सपोर्ट करने वाले भी कुछ चूतिया जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, वो आपके बीच में भी हो सकते हैं। तो एक वीडियो थी, सन 2012 का इंटरव्यू था जिसमें कंगना रनौत जी ने एक बात कही थी कि आप चाहे स्टार किड हो या ना हो, मतलब कहने का जिनको मतलब था कि आप किसी अच्छी बॉलीवुड की बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं या नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको काम मिलता है अगर आप टैलेंटेड हो तो। डजंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं।
ये कंगना रनौत जी ने कहा था, बिल्कुल कहा होगा। अब कह रहे हैं कि वो कंगना क्या अलग थी, ये कंगना अब क्या हो गया, कंगना जो है डबल गेम खेल रही है। अरे भाई वो इंटरव्यू 8 साल पहले का था, और ये तब का इंटरव्यू है जब वरुण धवन तक का डेब्यू नहीं हुआ था इंडस्ट्री में, समझ रहे हैं आप, वरुण धवन तक का। तो वरुण धवन, उसके बाद आलिया भट्ट, उसके बाद ये अनन्या पांडे, और ये जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, बहुतों के नाम हैं, टाइगर श्रॉफ है, सारा अली खान है, जानवी कपूर है, ये कितने कितने जो है ये स्टार किड्स हैं जी, आदित्य पंचोली का लड़का, ये कितने स्टार किड्स हैं, इनके डेब्यू नहीं हुए थे। ये इनके डेब्यू होने के बाद इंडस्ट्री में बदलाव आए हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ये इनके आने के बाद इंडस्ट्री में बदलाव आए हैं। उस टाइम में नहीं होता था, होता होगा लेकिन इतना नहीं होता था। हमने ऐसा तो नहीं है कि हमने नेपोटिज्म को सपोर्ट ना किया हो, हमने आज से नहीं करते आ रहे हैं, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब देखिए सनी देओल, बॉबी देओल, अभिषेक बच्चन, अक्षय खन्ना, कितने सारे हमने जो है ये भी नेपोटिज्म के हैं क्या। लेकिन इन्होंने जो भी आज ये हैं, चाहे अभिषेक बच्चन क्यों ना हो, चाहे कोई भी, अपने अपने दम पे है ये। अगर कोई में से फ्लॉप है तो अपने दम पे है, अगर कोई हिट है तो अपने दम पे है। ये वरुण धवन वगैरह जैसे नहीं है, ना एक्टिंग आती ना कुछ आती, इसलिए अवार्ड खरीदते रहते हैं, अवार्ड खरीदते रहते हैं। ये पूरा जो अब ये जो एक ग्रुपिज्म हो चुका है ना, उसके खिलाफ बोला है कंगना रनौत ने। ये पहले शायद नहीं होता था 2012 में, लेकिन अब होने लगा है। अब सब कुछ एक तरफ हो गया, क्योंकि करण जौहर ने ये सारे जो ठेका ले लिया इन सबका, इन सबको लॉन्च करने का, इन सबको, और दूसरों की पेट पे लात मारने का। ये तब से हुआ है, इससे पहले तो नहीं होता था। और नेपोटिज्म में किसके दम पे हो रहा है, देखिए ये बात तो धर्मेंद्र जी तक ने कह दी है कि ये तो हमारे टाइम पे भी था। फिर देखो उन्होंने सरवाइव किया ना, तो कंगना रनौत भी सरवाइव करेगी। लेकिन ये कह देना कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसा होता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जब धर्मेंद्र जी ने कह दिया, कम से कम चुप तो नहीं बैठे। उनके लड़के लड़कियां भी आए हैं इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो भी रहे, उनकी बेटियां नहीं चली, लेकिन अपने दम पे नहीं चली ना। उनके बाप ने अवार्ड तो नहीं खरीदे। फिर तुम लोग जो अवार्ड खरीदते रहते हो और जो धंधा बना के रख दिया तुम लोगों ने दूसरों की भावनाओं का, गली बजे टट्टी पिक्चर को बहन के लड़ो, तुमने अवार्ड दे दिया, फिल्म फेयर दे दिया, जिसका जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री का एक वो बड़ा अवार्ड है फिल्म फेयर है। तुमने उस जैसे घटिया पिक्चर को जो है तुमने दे दिया अवार्ड। केसरी जैसी पिक्चर को नहीं दिया, छिचोरी जैसी पिक्चर को नहीं दिया। तो ये जो तुमने धंधा जो बना के रखा है ना, अक्षय कुमार तक ने बोला है कि अवार्ड खरीदे जाते हैं जी, गोविंदा जी ने बोला है। अच्छा हाँ, गोविंदा जी से बात बता दूं मैं आपको, डेविड धवन के ऊपर मैं बाता हूँ। डेविड धवन, वरुण धवन का बाप, इसको बनाने वाला कौन था? गोविंदा ने डेविड धवन को बनाया। अब इसमें इतनी कर्टेसी नहीं होनी चाहिए थी अपनी दोस्ती के लिए कि अपनी डायरेक्शन में अपने लड़के को और गोविंदा जी की सुपुत्री जी को लॉन्च करता। नहीं किया ना इसने। ये सेल्फिश तुम लोग हो, हरामजादो। दूसरों के दम पे आते हो और बसते हो, फिर उसको लात मारते हो, फिर अपने बेटी को जो है अपने लॉन्च करते हो। इन हरामजादों ने धंधा बना रखा है पूरी इंडस्ट्री का, हमारी भावनाओं का। अब अनुराग कश्यप में आता हूँ। अनुराग कश्यप, पहली बात तो तुम लोग कहाँ मर गए थे बहन के लड़ो, तुम सेल्फिश हो, सबसे बड़ा सेल्फिश तू है हरामजादे। पहली बात तो एंटी हिंदू फोबिया तुम अपनी पिक्चरों में लगाते हो, गालियाँ देते रहते हो दूसरों को, हमारे धर्म को। चलो छोड़ो, वो तुम्हारी औकात है, तुम्हारी शायद नीयत है। लेकिन अगर हिंदू धर्म जानना हो बेटा तो पहले मेरे पास आ जा, तेरे को अच्छे से दिखा देता हूँ कि हिंदू धर्म क्या है क्या नहीं है। तेरे जो मन के जो चक्षु है ना, ये खोल दूंगा मैं, बुद्धि के चक्षु सारे। दूसरी बात, सेल्फिश तुम लोग क्यों हो? क्योंकि जब विवेक ओबराय के साथ ये हुआ था, जब उनके ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी की जब उन्होंने बायोपिक करी थी, उसका भी कोर्ट का चक्कर फंसा था, तुम लोगों ने वहाँ तुमका साथ नहीं दिया। जब मधुर भंडारकर ने पद्मावत जैसी मूवी बनाई थी, सॉरी माफ कीजिएगा, इमरजेंसी के ऊपर मूवी बनाई थी, तब तुम लोग तो उनके साथ नहीं खड़े थे, वो अकेले थे, उनको धमकियां मिल रही थी। हाँ, लेकिन पद्मावत जब मूवी बनी तब पूरी इंडस्ट्री नंगी हो गई जी, सड़कों पे निकल गई छातियां पीटने के लिए कि हाय 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 पद्मावत को रिलीज करो। हैं, ये डबल स्टैंडर्ड तुम लोगों का है। तब किसी जावेद अख्तर को ट्वीट नहीं आया कि इमरजेंसी के ऊपर पिक्चर रिलीज होनी चाहिए, हम मधुर भंडारकर के साथ हैं। तब किसी जावेद अख्तर का ट्वीट नहीं आया, उनकी बीवी का ट्वीट नहीं आया, किसी अनुराग कश्यप का नहीं आया, किसी तापसी पन्नू का नहीं आया। हैं, तुम लोगों में डबल स्टैंडर्ड है सबसे ज्यादा, तुम लोग दोगले हो, समझ रहे हो? सबसे घटिया लोग हो तुम लोग इंडस्ट्री के, सबसे घटिया लोग। और गलती हम लोगों की है जो तुम जैसों को सपोर्ट करते हैं। हम में आ रही गलती है, हमें सजा मिलनी भी चाहिए।
हमारी ही गलती है अगर सुशांत सिंह राजपूत अगर आज हमारे बीच नहीं है। उसमें से अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन, नहीं, उसमें गलती हमारी भी है। हमने इन लोगों को सपोर्ट किया है और सुशांत सिंह राजपूत की आज जो हमारे बीच नहीं है उसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारा भी है। लेकिन मैंने अब एक बात सोची है, लिटरली सोची है, मैं आपको बता देता हूँ कि कंगना रनौत, विद्युत जम्वाल, रणदीप हुड्डा, श्रद्धा कपूर, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर और किसी का अगर मैं नाम भूल रहा हूँ और 2-3 हैं अच्छे आर्टिस्ट, इनकी पिक्चरों के अलावा मैं पिक्चरें देखूंगा ही नहीं। क्योंकि अगर इनकी पिक्चरें हमने नहीं देखी तो फिर एक सुशांत सिंह राजपूत हमारे सामने होगा जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए, लोग मुझे कहते हैं कि सार्थक भाई हॉलीवुड से अच्छा टॉलीवुड भी तो है। देखिए टॉलीवुड भी बहुत अच्छा है, अपना माइंड हम वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं बॉलीवुड से लेके, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म है। मैं बार बार कहता हूँ हॉलीवुड में देखिए क्या है, आपको पता है। देखिए मैं जैसे मार्वल कॉमिक का फ़ैन हूँ, मुझे पता है कि भाई थॉर नहीं होता, स्पाइडरमैन नहीं है, ये आयरन मैन नहीं होता, ये कैप्टन अमेरिका नहीं होता, ये एंट मैन नहीं होता, सब कुछ मुझे पता है। आपको पता है कि नहीं एग्जिस्ट करते ना ये लोग, लेकिन फिर भी ये अपने टैलेंट से, अपने दिमाग से, अपनी काबिलियत से ये ऐसी दुनिया बना सकते हैं अपनी पिक्चरों में जिसपे हम सबको यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं हम लोग। मैथोलॉजीज ले लीजिए, साइंटिफिक रिसर्च ले लीजिए, क्वांटम थ्योरी से लेके इन्होंने सब कुछ जो है, क्वांटम थ्योरी से लेकर हर चीज़ तक इन्होंने जो है हर चीज़ को बेस बनाया है और एक एक चीज़ पे बारीकी से काम करते हैं ये लोग और टैलेंटेड एक्टर्स को लेते हैं, टैलेंटेड एक्टर्स को लेते हैं हॉलीवुड वाले। और यही नतीजा है एक्सट्रैक्शन के बाद जो है अब रणदीप हुड्डा दूसरी एक फ्रेंचाइज के साथ अब हॉलीवुड में काम करेंगे, जो अच्छी बात लगती है मुझे, लिटरली बहुत अच्छी बात लगती है। एक बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब शायद अनुराग कश्यप के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि उनके सर पे इनका हाथ रहा है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं चाहते आप बोलें। लेकिन नेपोटिज्म के खिलाफ भी ना बोलें, ये तो मैं हजम नहीं कर सकता बात। क्योंकि इनकी बीवी जो है वो कहती है कि इनकी वाइफ जो है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ ने क्या कहा है कि नवाजुद्दीन इस बात से डरते हैं कि कहीं उनका करियर डेड ना हो जाए, इस चक्कर में वो नहीं बोलते हैं नेपोटिज्म के खिलाफ। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा है कि आप चाहे अच्छे एक्टर हो चाहे बुरे एक्टर हो, लेकिन आपको टैलेंट साबित करने का एक मौका मिलता ज़रूर है। आप किसी भी कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे किसी बॉलीवुड की बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड वहाँ से हो, या कोई आम आदमी हो या कोई गरीब आदमी का हो, आपको काम ज़रूर मिलता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, आपको बता नहीं सकता, मुझे साबित करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर सबको काम मिलता है तो आपको 12 साल, मेरे ख्याल 12-13 साल इन्होंने स्ट्रगल किया। वरुण धवन ने तो नहीं किया, अनन्या पांडे ने तो नहीं किया, इनका स्ट्रगल कहाँ गया? आपको काम जरूर मिलता है, लेकिन कब? जब आप हिम्मत हार चुके होते हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब में बहुत हिम्मत थी, लेकिन 13-15 साल स्ट्रगल करने की किसी गरीब आदमी की हिम्मत होती है कि इंडस्ट्री में? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और ये लोग टैलेंट को दबाना जानते हैं सिर्फ अपने लड़का लड़की को लॉन्च करने के लिए। करें, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले भी लड़का लड़की जो आते थे किसी हक तो नहीं मारते थे। इन्होंने हक मारे हैं आप लोगों के, और हर उस आम आदमी के जो एक्टर बनना चाहता था और अब जो नहीं रहा है, और जो अच्छे एक्टर थे उन्होंने सुसाइड किए हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जिम्मेदारी बॉलीवुड वाले हैं, और बिल्कुल हैं। जॉनी लीवर की सुपुत्री जी ने एक बात कही है कि नेपोटिज्म तो एक जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म भी ज़्यादा चलता है इंडस्ट्री में, क्योंकि सही बात है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि गोविंदा जी की सुपुत्री को नहीं लॉन्च कर सकते थे क्या डेविड धवन अपने पुत्र के साथ? कर सकते थे ना, दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए कि भाई तूने मेरे को काम दिलाया, जो हूँ मैं गोविंदा तेरी वजह से हूँ, तो मेरे यही फर्ज बनता है कि मैं तेरी लड़की को लॉन्च करूँ, चाहे अपने हीरो अपने बेटे के साथ नहीं किसी और के साथ लॉन्च करूँ, एक फिल्म बनाऊँ, तेरे साथ काम करूँ, दोबारा करूँ। लेकिन नहीं, ये बायकॉट, सबसे पहले बायकॉट तो ये लोग करते हैं, ये पूरी मुहिम चलाते हैं बायकॉट करना। तो हम क्यों नहीं बायकॉट कर सकते किसी को? ये तो जनता का देश है, इस पे तो जनता का राज चलता है। हम तो सरकार तक चुन लेते हैं, तो पिक्चर नहीं चुन सकते क्या हम?
आप लोग जब तक इन लोगों की पिक्चरें सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक घटिया पिक्चरें रेस 3 जैसों को आप लोग अवार्ड दिलाते रहेंगे, इनके जो है एक्टर्स को काम मिलता रहेगा जिनको 2 कौड़ी की एक्टिंग नहीं आती है, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। और तब तक हम लोग हमेशा हमेशा सेकंड नंबर पर रहेंगे हॉलीवुड के मुकाबले, क्योंकि यहाँ टैलेंटेड एक्टर्स नहीं हैं। एक तो वैसी देश में पढ़ाई को लेके हर जगह को लेकर आरक्षण चलता है, यहाँ पे अलग रिजर्वेशन है। यहाँ पे रिजर्वेशन है बाप दादाओं के कोटे का। हिंदुस्तान में टैलेंट की कदर, ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ गली गली में टैलेंट है, हर तरीके का टैलेंट आपको मिलेगा, लेकिन कदर करने वाला नहीं मिलेगा। और जो मिलता है पहले तो उसी को बैकआउट करते हैं इंडस्ट्री वाले। खैर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इनकी पिक्चरें बैन करें, देखना प्लीज़ बंद करें प्लीज़। और जिन एक्टर्स के मैं नाम दे रहा हूँ, किसी का भूल भी रहा हूँ तो अगर, लेकिन मैं उनको ज़रूर सपोर्ट करूँगा, क्योंकि अगर उनको भी नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर अलग सुशांत सिंह राजपूत बन जाएगा। बहुत हो गया, इन्होंने 100 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ क्लब के नाम दे दिए इन्होंने, लेकिन दिल इनके बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ऐसे एक्टरों को कभी काम नहीं मिलना चाहिए, ऐसे डायरेक्टरों की पिक्चरें कभी हिट नहीं होनी चाहिए, और ऐसे हरामजादों के लड़का लड़कियों को कभी भी वो मुकाम नहीं मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व नहीं करते हैं। चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखें। कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा आग उगल रहा है इस देश के अंदर, और तो सरकार ने कहते हैं कि हवा में भी है वायरस, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। प्लीज़ सार्वजनिक स्थानों पे जाने से पहले बिल्कुल सुरक्षा अपनाएं और 2 गज की दूरी मिनिमम बना के रखें। चलते दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी योगा मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे होते हैं उसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि सैटरडे की वीडियो में आपसे ज़रूर मैं ये शेयर करूँगा। तो मिलते हैं सैटरडे को। जय हिंद।